हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं आज डॉट क्लासेस। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है और इस चैप्टर से जरूर एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे पास जो क्वेश्चन है that is cost price of 15 article is equal to selling price of 10 article। ठीक है साथियों, हमने कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जस्ट रेशो फाइंड आउट कर लेनी है, दैट इज CP बाय SP रेशो। तो ये मेरे पास आ जाएगी, 15 को हम लेफ्ट राइट साइड में ले जाएंगे, दैट इज 10/15। साथियों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/3। साथियों यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है 2 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है 3 रुपए है। इट मींस मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो साथियों मैंने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। साथियों इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। प्रॉफिट हमारे पास है 1 रुपए का और कॉस्ट प्राइस मेरे पास साथियों यहाँ पे 2 रुपए था और मैं यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 50%। साथियों इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। साथियों इस वीडियो में मैं 3 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो साथियों फिर आप डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, सेम क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 ऑरेंज। पूछने का स्टाइल अलग है, बस यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखा था, इस वाले में सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो साथियों सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस किसके इक्वल है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 ऑरेंजेस। तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बोला कि रेशो फाइंड आउट करनी है आपने, SP बाय CP विच वन इज इक्वल टू दैट इज 13/10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 रुपए, अगर किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए है तो उसको मैं कितने में बेच रहा हूँ, 13 रुपए में बेच रहा हूँ। तो मेरे को कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है साथियों, 3 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने ये प्रॉफिट परसेंटेज ही फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपको पता, मैंने बताया कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट मेरे पास है 3 रुपीस का और कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास यहाँ पे है दैट इज 10 × 100 और ये मेरे पास आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 30%। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा क्वेश्चन है, द सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ फॉर 76 रुपीज देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 52%। ठीक है, अगर मैं किसी आर्टिकल को 76 रुपए में बेचता हूं तो 52% का मेरे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इफ इट इज सोल्ड फॉर 75 रुपीज देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, अगर मैं इसको 75 रुपए में बेचूं तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। साथियों इस क्वेश्चन में 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। साथियों सबसे पहले पार्ट में हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है दैट इज 76 और मेरे पास प्रॉफिट जो दे रखा है दैट इज 52% का। साथियों मेरे पास फार्मूला होता है, सबसे पहले मेरे को कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए तभी मैं सेकंड स्टेप को सॉल्व कर पाऊंगा और उस कॉस्ट प्राइस का मेरे पास फार्मूला होता है दैट इज 100/100 प्लस प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस। आप इस तरह से ये वाला फार्मूला अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इससे सॉल्व कर लेंगे तब भी बहुत इजी है। और एक और मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मेथड आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन इस दूसरे मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। साथियों मेरे पास जो प्रॉफिट है 52% का प्रॉफिट हो रहा है। इट मींस अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपए है, इसका मतलब उसको मैं कितने रुपए में बेच रहा हूं, 152 रुपए में, तभी मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 52% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ सेलिंग प्राइस दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे 152 है और यहाँ पे कितना दे रखा है 76। इसका मतलब 152 यूनिट्स इसको हम कंसीडर करेंगे। 152 यूनिट किसके बराबर है, 76 के बराबर है। तो 1 यूनिट मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 76/152। तो ये काट के मेरे पास आ जाएगा दैट इज 1/2। अब साथियों मेरे को क्या फाइंड आउट करना था, कॉस्ट प्राइस। साथियों तो कॉस्ट प्राइस मैंने कितना कंसीडर किया हुआ, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास साथियों, ये हो जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। तो
अब देखो कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गया दैट इज 50 रुपीज, ठीक है। और मेरे पास सेलिंग प्राइस, अब मैं क्या कर रहा हूं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा पहला काम यही था कि क्या फाइंड आउट करना है, आपने सिर्फ कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट से, जो कि मेरे पास कितना आ गया है 50 रुपए। अब वो आगे क्या बोलता है क्वेश्चन को, अगर मैं आर्टिकल को 75 रुपए में बेच देता हूं, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास 75 रुपीज है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। तो साथियों प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास, प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा 75 माइनस 50 विच वन इज इक्वल टू 25। और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज होती है हमारे पास दैट इज 25/50 इंटू 100। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, दैट इज 50%। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे साथियों, सॉल्व करेंगे। आप ये सिंपली फार्मूला लगा के भी आप यहां से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते थे, पर साथियों इस तरह से मेरे को बताने का मेन मोटिव यही था कि आपको ये मेथड भी पता चले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड से क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मेरे पास है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल CP जो है दैट इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, कितने परसेंट हमारे पास दे रखा है 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो साथ ही मैंने आपको बताया, आपने जस्ट क्या करना है, रेशो फाइंड आउट कर लेनी है, CP/SP। 80% का मतलब होता है 80/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 8/10 आ जाएगा, अगेन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4/5। इट मींस कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर 4 रुपए है तो उसको मैं कितने में बेच रहा हूं, दैट इज 5 रुपए में बेच रहा हूं। तो इट मींस अगर मैं 5 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रहा है, 1 रुपीज का हो रहा है। और यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं साथियों, प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है साथियों, दैट इज 4 इंटू 100, और ये मेरे पास आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा 25, 25 चौका 100, तो 25% का मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। साथियों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब साथियों हमारे पास टाइप 2 के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे एक अनदर टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा फार्मूला रहता है, पर इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी पूछता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के और वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो ए पर्सन सेल 2 मशीन्स 396 ईच, ठीक है। आपके पास एक मशीन आपके पास है, एक फर्स्ट जो मशीन है उसके लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस है दैट इज 396, और एक सेकंड मशीन हमारे पास है उसके लिए भी प्राइस कितना है 396, ठीक है। ऑन वन ही गेन 10% प्रॉफिट, ठीक है। क्या करता है, प्रॉफिट गेन करता है वो एक पे 10% का, और दूसरी पे क्या करता है, एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%, और दूसरे पे वो लॉस होता है उसको 10% का। तो हिज प्रॉफिट और लॉस्ट ऑन द होल ट्रांजेक्शन इज। साथ ही अब हमारे पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे 2 मशीन्स है, कोई भी 2 आइटम्स है, सेम सेलिंग प्राइस पे हम उनको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। एक पे प्रॉफिट हो रहा है, सेम प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे सेम लॉस हो रहा है। जैसे 10% का इस पे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो साथियों इस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, और इसमें लॉस किसके बराबर होता है, लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है, दैट इज ये हमारे पास आएगा गेन इनटू लॉस डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला रहता है साथियों, इसको नोट कर लेंगे। गेन हमारे पास कितना हुआ 10% का, 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ, डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1। तो इसको टोटल क्या हुआ, अल्टीमेटली इसको क्या हुआ, 1% का लॉस हुआ, ठीक है साथियों। एक बार फिर से बता दूं, अगर हम 2 आइटम्स बेच रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 2 मशीन हम बेच रहे हैं, सेम अमाउंट पे हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 396 में बेचा है और दूसरी मशीन को भी 396 में बेचा है, ठीक है। एक पे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो साथियों इस तरह के केस में हमेशा हमें क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस फाइंड आउट करने का तरीका क्या है हमारे पास, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, दैट इज गेन इनटू लॉस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना परसेंट का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ। अब साथियों इसी तरह के क्वेश्चन को और कैसे पूछता है वो देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ए कार एंड जी वर सोल्ड फॉर 2,40,000 ईच, ठीक है। एक आपके पास जो है कार उसने सेल की है, दूसरे में उसने क्या बेचा है, एक जीप को बेच रहा है, ठीक है।
कार का सेलिंग प्राइस क्या है 2,40,000 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, और जीप का भी क्या है 2,40,000 इसका सेलिंग प्राइस है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या आ गया यहाँ पे सेम आ गया, दोनों के इसमें सेलिंग प्राइस क्या है सेम है। कार पे उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, इसको यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है, जबकि उसको जीप पे क्या हो रहा है 20% का गेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गेन का मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। सेम केस है साथियों। इस तरह के केस में हम क्या बता सकते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह का केस बनता है कोई भी, ठीक है, जिसमें हम दो आइटम्स क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं सेम अमाउंट पे, ठीक है, एक पे लॉस हम ले रहे हैं दूसरे पे सेम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो इस केस में हमेशा क्या होता है लॉस होता है। ठीक है, और लॉस आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया वो फार्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज गेन इनटू लॉस डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे 4% का लॉस हुआ, पर वो हम 4% कितने रुपीस के बराबर है ये हमें बताना पड़ेगा। तो साथियों इसके लिए मेरे को आपको ये पता है कि लॉस और गेन जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट केस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, सेकंड केस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस क्या था। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास रहता है, हम फार्मूले से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। साथियों 20% का मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर मैं देखूं 20% का मतलब होता है 20/100 दैट इज 1/5। ठीक है, लॉस का मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस अगर क्या है 5 रुपए है, अगर मैं लॉस ले रहा हूं इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 1 रुपए का मैं क्या कर रहा हूं लॉस ले रहा हूं, अगर लॉस के लिए देख रहा हूं तो। ठीक है, मतलब तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 4 रुपए हुआ। ठीक है, 5 की चीज को मैं कितने में बेच रहा हूं 4 रुपए में बेच रहा हूं, इसका मतलब अब मेरे पास दे रखा है सेलिंग प्राइस ही दे रखा क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा 4 यूनिट जो है मेरे पास वो किसके बराबर है 2,40,000 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 6 चौके 24 दैट इज 60,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस में कितने यूनिट मेरे पास है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट के लिए कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा 6 पंजे 30, मतलब ये बन जाएगा 3 लाख रुपए से यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आया 3 लाख रुपए। अब सेकंड केस के लिए देख लेते हैं। अब सेकंड केस में क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ 20% का, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था अगर 5 रुपए था, अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 6 रुपए होगा। तो 6 यूनिट के लिए मेरे पास किसके बराबर है सेलिंग प्राइस, 6 यूनिट जो है 2,40,000 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास 40,000 के बराबर हो जाएगा, जबकि मेरे पास टोटल कितने यूनिट हैं कॉस्ट प्राइस में 5 यूनिट। तो 5 यूनिट के केस में देखा जाए तो ये टोटल कितना बन जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, ये कितना बन जाएगा मेरे पास 2 लाख। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम करेंगे इसको। ठीक है, तो टोटल जो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा मेरे को, कार और जीप को मैं खरीद रहा हूं दोनों को, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी 2 लाख ये है और 2 लाख ये है और 3 लाख ये, टोटल कॉस्ट कितनी होगी दैट इज 5 लाख। ठीक है, और 5 लाख पे साथियों मेरे को टोटल कितना लॉस हुआ 4% का लॉस हुआ, तो 4% मैं यहां से क्या कर लूंगा कैलकुलेट कर लूंगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20,000। तो कितने रुपीस का मेरे को लॉस हुआ साथियों 20,000 का लॉस हुआ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथियों। इस मेथड को आप जरूर समझिए, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप फॉर्मूले लगाते रहेंगे। वैसे देखा जाए तो अगर आपको फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है, तो किसी और शॉर्टकट को करने की जरूरत नहीं होती, पर अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आराम से ही इसको सॉल्व कर लेंगे और इजिली ये सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करते रह जाओगे कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए मैन सेल टू पाइप्स एट 12 रुपीज ईच। ठीक है, 2 पाइप्स हैं हमारे पास, एक को दोनों को क्या कर रहा है वो 12 रुपए में बेच रहा है, पहली को भी और दूसरी को भी क्या कर रहा है 12 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, और एक पे वो गेन कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट ले रहा है 20%, और ऑन द अदर ही लूज 20%। ठीक है, और दूसरी पे वो क्या कर रहा है 20% क्या कर रहा है लूज कर रहा है। ठीक है,
द होल ट्रांजेक्शन देयर इज, पूरी ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे हमने लॉस भी बताना है और रुपीज भी बताना है, कि लॉस प्रॉफिट बताना है पर साथ में रुपए भी बताना है कितने रुपए का लॉस हुआ। तो साथियों आपको ये पता ही है कि अगर कोई भी चीज़ को अगर हम मतलब दो आइटम्स हैं उनको सेम अमाउंट पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और एक बार सेम जैसे प्रॉफिट ले रहे हैं और सेम ही लॉस ले रहे हैं, तो इस केस में होल ट्रांजेक्शन में क्या होता है, हमें लॉस होता है। और ये लॉस परसेंटेज कितना होता है, दैट इज गेन इनटू लॉस डिवाइडेड बाय 100, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब इस पूरी ट्रांजैक्शन में मेरे को क्या होगा, 4% का लॉस होगा। पर यहाँ पे कितने रुपए है 4%, ठीक है, वो जानने के लिए मेरे को कॉस्ट प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। साथियों 20% का मतलब होता है 1/5। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथियों अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास 5 है, अगर मैं लॉस ले रहा हूं, अगर मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, फर्स्ट केस में प्रॉफिट है, अगर मैं प्रॉफिट ले रहा हूं 1 रुपीज का, ठीक है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 रुपए होगा, ठीक है। तो ये जो 6 यूनिट है, ये 6 यूनिट किसके बराबर होंगे, ये 6 यूनिट 12 रुपए के बराबर होंगे, और 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 2 यूनिट के 2 रुपए के बराबर। साथियों ये कैसे हुआ, क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस दे रखा था, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आया ये यूनिट में कंसीडर करूंगा, 6 यूनिट जो है 12 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 2 रुपए के बराबर आ गया। और मेरे को क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में मेरे पास कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। इसका मतलब 5 यूनिट के लिए कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5 दूने 10। तो ये मेरे पास फर्स्ट केस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 10 रुपए। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में लॉस हुआ उसको 20% का, 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर 5 रुपए की 5 रुपए किसी वस्तु का प्राइस था, तो उस पे मेरे को कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। तो चलो देखते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब 5 रुपए की चीज को मैंने किस में बेचा, 4 रुपए में बेचा, तभी मेरे को 1 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। इसका मतलब जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट किसके बराबर आ गए, 12 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 4 तिया 12, 3 रुपए के बराबर। जबकि मेरे पास टोटल कितने यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का प्राइस कितना आ गया, 3 पंजे 15। तो मतलब पहले केस में मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 था। अब दूसरे केस में मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 15। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे पास, दैट इज 25। अब 25 का मैंने क्या करना है, 4% निकालना है। लॉस था ना मेरे पास, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो गया 25 रुपए आ गया। अब मैंने इस पे देखना है कि मेरे को लॉस कितना हुआ, तो लॉस कितना होगा इसका, 25 का 4% हमने निकालना है। 25 चौका 100, 4 एकम 4, तो मेरे को कितने रुपीस का लॉस हुआ, दैट इज 1 रुपए का मेरे को यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनता है, दैट इज सी इज द राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ए शॉपकीपर सेल 2 टीवी, ठीक है, एक हमारे पास एक टीवी हमारे पास 1 ले लेते हैं और दूसरा हम टीवी 2 ले लेते हैं, ठीक है। सेट एट द सेम प्राइस पे वो क्या करता है, सेल करता है, ठीक है। सेम प्राइस मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। पहले का भी सेलिंग प्राइस क्या है, पहले का सेलिंग प्राइस x है, दूसरे का भी सेलिंग प्राइस क्या है, x है। देयर इज ए गेन ऑफ 20% ऑन, एक पे वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है 20% का, ठीक है, एंड ए लॉस ऑफ 20% ऑन अदर, ठीक है, और दूसरे पे वो क्या कर रहा है, लॉस ले रहा है 20%। सेम अमाउंट में बेच रहा है और सेम आपके पास प्रॉफिट और उतना ही लॉस ले रहा है। इट मीन्स होल ट्रांजेक्शन में क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, गेन इनटू लॉस डिवाइडेड बाय 100, और ये कितना आ जाता है हमारे पास 4%, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। साथ ही इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। साथ ही बढ़ते हैं हम टाइप सी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तीसरे किस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 रुपीज, ठीक है, मैंने ना कर लॉस ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, 240 रुपये है, तो लॉस हो रहा है कितना, 10% का लॉस हो रहा है। एट वट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स द प्रॉफिट 20% प्रॉफिट, ठीक है। किस प्राइस पे वो बेचे कि इसको 20% का प्रॉफिट हो। तो देखो प्रॉफिट पता करने के लिए मेरे को सबसे पहले यहां से कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर,
कॉस्ट प्राइस का मेरे को पता होना चाहिए, तभी मैं प्रॉफिट बता सकता हूँ कि कितना होगा। तो फर्स्ट केस से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। साथ ही कॉस्ट प्राइस लॉस कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 10% का लॉस मतलब 100 रुपए की चीज को वो 90 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यही होगा हमारे पास 10% का लॉस, ठीक है। और ये 90 यूनिट जो है हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है, 90 यूनिट किसके बराबर आ गए, 240 के बराबर आ गए। तो एक यूनिट किसके बराबर आ गया हमारे पास, 240 बाय 90, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से 3 8 24 और 3 तिया 9। और 100 यूनिट के लिए कितना आ जाएगा, 100 यूनिट के लिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, दैट इज 8/3 इंटू 100, ये मेरे पास आ जाएगा 100 यूनिट के लिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरे पास है, दैट इज 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कह रहा है कि किस प्राइस पे मैं इसको बेचूं कि 20% का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट मेरे पास दे रखा है, दैट इज 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है हमारे पास 1/5, ठीक है। क्या होता है ये, 1/5, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब 5 रुपए की चीज को प्रॉफिट 6 रुपए में बेचा, तभी मेरे पास कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 5 कॉस्ट प्राइस मेरे पास दे रखा है, 5 यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 इंटू 100/3, ठीक है। और तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 से 1 कट जाएगा, 5 दूने 10 और 8 दूने 16, 160/3 ये आ जाएगा। जबकि मेरे को कितने यूनिट का फाइंड आउट करना है, 6 यूनिट का। मेरे को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो कितने यूनिट का, 6 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज 160/3 गुणा 6, 3 दूने 6 और 16 दूने 32, तो 320 रुपए में अगर मैं बेचूंगा, सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरे पास, 320 रुपए। अगर मैं इस आर्टिकल को 320 रुपए में बेचता हूं तो मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, दैट इज कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। साथ ही मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मेथड को आप डिटेल में समझ लें कि जैसे मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा, इधर मैंने सेलिंग प्राइस लिखा, लॉस हो रहा था 10% का, 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 100 रुपए पे मेरे को क्या हो रहा है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब 100 की चीज को मैंने 90 में बेचा। तो सेलिंग प्राइस देखना है आपने, सेलिंग प्राइस क्यों देखा, ये 90 यूनिट बनेगी सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस ही मेरे पास दे रखा था 240, तो इसके बराबर के लिए 1 यूनिट निकाल लिया। जबकि मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूं तो कॉस्ट प्राइस में मेरे पास ऐसे कितने यूनिट है, 100 यूनिट, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप इस मेथड को समझ आते हैं तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, बाय सेलिंग ए टेबल बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 350 इंस्टेड ऑफ 400। हम क्या करते हैं, मैंने एक आर्टिकल जो था, ठीक है, इसका मैंने कितने में 350 में बेच दिया मैंने, ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 350 इंस्टेड ऑफ 400, जबकि मैंने 400 रुपीज में बेचना था, बेच कितने में दिया, 350 रुपए में। तो इसके कारण क्या हुआ मेरे को, तो लॉस परसेंट इंक्रीज 5%। इसका मतलब कितने परसेंट लॉस इंक्रीज हो गया, 5% लॉस मेरे को ज्यादा हुआ। तो अगर मैं देखूं 350 में मैंने उसको सेल कर दिया, ठीक है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना था उसका, 400 था, ठीक है। तो कितने रुपीस का डिफरेंस आया, 50 रुपए का, ठीक है। तो 5% का जो लॉस है वो किसके बराबर है, 50 रुपए के बराबर है, ठीक है। 5% का जो लॉस है वो किसके बराबर है, 50 रुपए के बराबर है। तो 100% का लॉस देखना होता है। आर्टिकल को परसेंटेज का मतलब हम 100% मानते हैं, किसी भी आर्टिकल की टोटल कॉस्ट को हम 100% मानते हैं, ठीक है। तो 100% के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100% के लिए मेरे को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी आर्टिकल की कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो 100% किसके इक्वल आ जाएगा, 5 दूने 10, 1000 रुपए के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना होगा, 1000 रुपए होगा उस आर्टिकल का, ठीक है, याद रखेंगे।
400 रुपये में बेचना था, 350 रुपये में बेच दिया। कितने का डिफरेंस आया? 50 रुपए का डिफरेंस आया। ये जो डिफरेंस था, ठीक है, इसके कारण उसको क्या हुआ? 5% का लॉस हुआ। तो 5% का जो लॉस है वो किसके बराबर है? 50 रुपए के बराबर है। तो 100% का जो लॉस होगा वो किसके बराबर, मतलब 100% कितना हो जाएगा? दैट इज किसी भी किसी आर्टिकल की जो कॉस्ट होती है वो 100% लेते हैं, इसलिए मैंने क्या किया? 100% से 100% बना दिया इस 5% का, 20 से मल्टीप्लाई करके। तो 100% के लिए कॉस्ट कितनी आ जाएगी उसकी? दैट इज 1000 रुपीज। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय सेलिंग ए टेप रिकॉर्ड फॉर 950, ठीक है, बाय सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर फॉर 950 वन लूज 5%, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस आपके पास कितना था? 950 था और लॉस कितना हुआ इस पे? 5% का लॉस हुआ। व्हाट परसेंट शैल वन गेन बाय सेलिंग इट फॉर 1040, ठीक है, मतलब कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा अगर वो 1040 रुपए में उसको बेचे, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारे पास काम क्या है, ये पार्ट 1 से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है साथियों। तो कॉस्ट प्राइस के लिए मेरे पास, मैंने आपको बताया कि फार्मूला रहता है कॉस्ट प्राइस के लिए, दैट इज 100/100 प्लस P इंटू SP। ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं अप्लाई करना है तो 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 20 रुपये था, ठीक है, अगर उसको 5% का लॉस हुआ तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना था उसका? 19, ठीक है, 20 रुपये पे 1 रुपये का उसको क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। तो 20 की चीज को उसने 19 रुपये में बेचा, ठीक है, ये कहने का मतलब। तो यहाँ पे 19 यूनिट्स किसके बराबर दे रखे हैं मेरे पास? 950 के, ठीक है। तो एक यूनिट मेरे पास किसके इक्वल आ गया? दैट इज 950 डिवाइडेड बाय 19, ये आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो जबकि मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट का निकालना है? 20 यूनिट का निकालना है। तो 20 यूनिट के लिए कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 950 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 20, ये कॉस्ट प्राइस मेरे पास यहाँ पे बन गया। अब साथियों मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? सेलिंग प्राइस मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 9 पंजे 45, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा? सॉरी 19 पंजे 95, इनका पंजा और 4, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ से 50, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 दूने 10, 1000, ठीक है। 20 यूनिट के लिए प्राइस कितना हो जाएगा? 1000, मतलब 20 यूनिट किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गया साथियों, दैट इज 1000, ठीक है। और सेलिंग प्राइस मेरे पास दे रखा है 1040, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा? नेचुरली अगर 1000 की चीज को 1040 में बेच रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 40 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा फाइंड आउट करनी है, तो 40/1000 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4% का मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। साथियों इस वीडियो में मैंने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।